पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट सितारों की बहार। 2017 की फातेह टीम की खुसूसी शिरकत। नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। लाइट शो और शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, हम दुनिया को अपनी सकाफत और मेजबानी दिखाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा क्रिकेट मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। क्रिकेट दीवानों का जोशो खरोश उरूज पर। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी लाहौर पहुंच गई। कैंगरूज अपना पहला मैच 22 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील 9 कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सदीकी शामिल। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर IT भी कमेटी का हिस्सा। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। स्पेशल अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकीला को आगाह कर दिया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक अदालती अमले ने फोन पर बताया कि आज समाअत नहीं होगी। बुशरा बीबी की D चौक एहतजाज केस की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की PTI जुलूस में शिरकत पर जेल काटने वाले 50 रेस्क्यू एहलकारों की तरक्की से मौसरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 1 स्टेप प्रमोशन और एजाजिया देने का ऐलान किया था। महकमा रिलीफ के मुताबिक 50 एहलकारों को तरक्की देने से दीगर मुलाजमीन की प्रमोशन मुतासर होगी। हर एहलकार को 72,620 रुपए 1 टाइम खुसूसी इंक्रीमेंट दी जाए। एक बुनियादी तनख्वाह रिस्क अलाउंस के तौर पर देने का मुरासला। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी। इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग तरमीमी बिल पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान साहली मुहाफिजीन और दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को दरपेश माली मुश्किलात से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। इस्लामाबाद के देही इलाकों पर सड़कों की बदहाली पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर इगवा केस लग गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत होगी। AVCC की टीम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उसे जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर हादसात पर इजहार तशवीश। कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक पिछले चंद माह में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। लिखा, आवाम में बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने डंपर हादसात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने में मुलव्वस गैंग बेनकाब। मोरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछगिछ। एजेंटों ने यूरोप भेजने के लिए 25 से 35 लाख रुपए में मामला तय किए। दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मोरितानिया पहुंचाया गया। मुसाफिरों ने समुद्र के रास्ते सफर करने से इनकार कर दिया और वापस आ गए। मुसाफिरों को एजेंट्स की निशानदही के लिए इंतदादी इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक इसहाक डार कल अक़वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शरीक होंगे। चीन ने आलमी गवर्नेंस में बेहतरी और कसीरुल जहती ताउन के मौजू पर इजलास तलब कर रखा है। नायब वज़ीर आज़म अपने खिताब में अक़वामी मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार और कसीरुल जहती ताउन की अहमियत को उजागर करेंगे। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अक़वामी मुत्तहिदा के आला हुक्काम से भी मिलेंगे।
आलमी बैंक का आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें करेगा। इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों और सरमायाकारी के मौके पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान और आलमी बैंक में अगले 10 साल के लिए 20 अरब डॉलर का मुआहदा हो चुका है। मुस्तकबिल में फंड्स बढ़कर 40 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। वफ्द की विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से मुलाकातें भी शेड्यूल। पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग बंदी के लिए तैयार, मिल बैठकर तनाज़ा हल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहते हैं रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात करूंगा। रूस यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी ताउन के वजीर रेमुल हाशमी से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले ना रोके जा सके। सेहूनी फोर्सेस की रफा में बमबारी से 3 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद। इसराइली जारहियत से अब तक 48,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनियों ने नस्ल कुशी में अमरीका को शरीके जुर्म करार दे दिया। अमरीकी हथियारों की नई खेप इसराइल पहुंचने पर रद्द अमल में कहा, अमरीका ने सलामती काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदादें वीटो की। गजा पर हमलों के लिए इसराइल को असलहा भी फराहम किया। फलस्तीनियों का असल दुश्मन अमरीका है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। मालम जब्बा में पारा -2 और स्तौर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सकरदू, दीर, चित्राल, हुंजा और रावलाकोट में 0 डिग्री रिपोर्ट। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जज़विया बरालूद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर की मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना भी महाल। दुनिया के आलूदा शहरों में एक बार फिर लाहौर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 207 पॉइंट्स की कमी। 1,11,877 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 279 रुपए 15 पैसे में फरोख्त। सहवन शरीफ में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। अजीम सूफी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें 3 रोज़ा उर्स का आगाज हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़िला इंतजामिया का 19 फरवरी को मकामी तातील का ऐलान। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का आज 74वां यौम पैदाइश। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान करके वतन की हुर्मत पर आंच न आने दी। सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। उर्दू शायरी में जिद्दत पसंद रुझानात मुतारिफ कराने वाले शबनम रोमानी की आज 16वीं बरसी। उनकी नज़में और गज़लें क्लासिकी और असरी शायरी का हसीन इम्तजाज। शबनम रोमानी ने बतौर कॉलम निगार भी अपनी अलग शनाख्त कायम की। 17 फरवरी 2009 को जहान फ़ानी से कूच कर गए।